अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अजीम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से लिंक करता हूँ और आज मैं जेनेटिक्स का मोलेकुलर बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मीनिंग के पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टैंड फॉर पीसीआर। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक मेथड है जिससे हम डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो डीएनए ये सिमिलर टू डीएनए रेप्लिकेशन है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की वो स्पीड वो नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग में भी डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हम आर्टिफिशियल तौर पर हम मशीन्स को यूज़ करके, थर्मोसाइक्लर को यूज़ करके हम डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज जो वर्ड है ये एंजाइम से लिया गया है। एंजाइम यहाँ पे यूज होता है और एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें मैनी साइकिल्स इन्वॉल्व हैं और मिलियंस ऑफ एक डीएनए के मॉलिक्यूल से, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, दो टेम्पलेट इसके बने, दो टेम्पलेट से फर्दर दो डीएनए के स्ट्रैंड, यहां से फिर ऐसे दो, ये दोनों अलहदा हो जाएंगे, दो दो और मिलियंस ऑफ कॉपीज ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगी यहाँ से। क्लियर? ये ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स को विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। और एंजाइम यहाँ पे जो यूज होता है वो है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी में यूज होता है एप्लीकेशन के लिए, वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं, तो डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है डीएनए के दो स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए वो 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है। तो दूसरे जो ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स हैं वो काम नहीं करते इस टेम्परेचर पर। तो ये जो टक एंजाइम लिया गया है, टक पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम है जो एक बैक्टीरियम से लिया गया है। हॉट स्प्रिंग के बैक्टीरियम से ये एंजाइम लिया गया टक पॉलीमरेज, और यही एंजाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो इसके स्टेप्स हैं डिफरेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, पीसीआर के। इनके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप इसका है डी नेचुरेशन। दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप, एनिलिंग ऑफ प्राइमर। तीसरा जो स्टेप है वो है इलॉन्गेशन। अब फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एक्चुअली हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट है डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का। इसे हीट किया जाता है डीएनए के मॉलिक्यूल को, और जब हम इसे हीट करेंगे तो एक जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए का ये कन्वर्ट हो जाएगा
टू टेम्पलेट्स में ये स्ट्रैंड, इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर काम करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना और नेक्स्ट में टेम्पलेट क्रिएट करना एट वेरी हाई टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग ऑफ प्राइमर को डिस्कस करने से पहले मैं प्राइमर के बारे में बताऊंगा कि प्राइमर क्या है। प्राइमर एक शॉर्ट है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए की। शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है जिसे हम प्राइमर कहेंगे। ये प्राइमर अटैच होगा तो फिर ये स्टार्ट करेगा पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसके एक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की जरूरत है। तो सेकंड स्टेप है एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग में, एनीलिंग का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है बाइंडिंग। प्राइमर इसके साथ बाइंड हो जाएगा, मीनिंग कि जो दो हमारे पास टेम्पलेट आए ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। क्लियर? और प्राइमर ये छोटा सा पार्ट है डीएनए का, अटैच हो जाएगा जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर पर मुश्तमिल है। यहां पे कौन सा प्राइमर अटैच होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला प्राइमर यहां पे अटैच हो जाएगा। इस साइड पे जो प्राइमर अटैच होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और दूसरा स्ट्रैंड 3 टू 5 प्राइम एंड, ऐसे ये मूव करते हैं। सेकंड स्टेप था एनीलिंग ऑफ प्राइमर। यहां पर प्राइमर अटैच हो जाएगा। इसके बाद इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहां पर पॉलीमरेज एंजाइम जिसे हम टक पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे, वो प्राइमर के साथ यहां पर डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और इसको 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। इसकी ऐसे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच हो जाएंगे और हमारे पास डीएनए की 2 कॉपियां तैयार हो जाएंगी। अब ये काम सारा हो रहा है पीसीआर मशीन के अंदर, थर्मोसाइक्लर के अंदर। तो थोड़े से टाइम में मिलियंस ऑफ कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो एक साइकिल है, कंप्लीट साइकिल में ये 3 स्टेप्स ही इन्वॉल्व हैं।
फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन है। सेकंड स्टेप क्या है, एनिलिंग है ऑफ प्राइमर। और थर्ड स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में वहां पर डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा प्राइमर के साथ, डीएनए कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ, तो इसकी फर्दर कॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच होंगे और एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये साइकिल बार बार यही रिपीट होगा और हम मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज का मेरा लेक्चर यही था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये डिस्कस किया पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन है इसका नाम पॉलीमरेज क्यों चेन रिएक्शन क्यों रखा गया, तो ये एक एंजाइम की वजह से ये रखा गया। और इसमें जो टैक्ट एंजाइम यूज होता है ये बैक्टीरियम से लिया गया है। इसके स्टेप्स हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग ऑफ प्राइमर और लास्ट स्टेप है इलॉन्गेशन। डीनेचुरेशन में डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद एनिलिंग होगी प्राइमर की, प्राइमर एनिलिंग एंड देन हो जाएगा बाइंड हो जाएगा और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इलॉन्गेशन होगी और डीएनए की एक कॉपी से दो कॉपीज प्रिपेयर हो जाएंगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स।